हेलो जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज साइंस का चौथा प्रैक्टिस सेट देखते हैं कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग को पता है कि साइंस और झारखंड का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं, तो साइंस में आज चौथा है, झारखंड का 4 हो चुका है। आज साइंस का चौथा प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है। जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है पहला पौधों में, दूसरा जानवरों में, तीसरा मनुष्यों में, चौथा उपरोक्त सभी में। तो जीवाणु जनित बीमारी किस में पाई जाती है? बैक्टीरियल डिजीज। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों में होता है। जीवाणु जनित बीमारी तीनों में, पौधों में भी, जानवरों में भी और मनुष्यों में भी। पौधों में देखिए कि जैसे बैक्टीरियल विल्ट नाम का बीमारी होता है, पत्ती में जो धब्बा होता है वो भी होता है बैक्टीरिया के कारण। मनुष्यों में आप लोग को पता होगा तपेदिक, जिसको टीबी बोलते हैं, न्यूमोनिया, टाइफाइड, इस तरह का बीमारी और टिटनस जैसा बीमारी भी होता है बैक्टीरिया के कारण। और जानवर में होगा एंथ्रैक्स, ब्रूसेलोसिस, इस टाइप का बीमारी होता है जानवरों में। और एक तो श्वसन का भी बीमारी होता है जानवरों में बैक्टीरिया के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, सूक्ष्मतम अथवा सबसे छोटा फूल वाला पौधा है। सूक्ष्मतम अथवा सबसे छोटा फूल वाला पौधा है। पहला है ऑल्फिया, दूसरा है लेमना, तीसरा है एजोला, चौथा है फिकस। सूक्ष्मतम अथवा सबसे छोटा फूल वाला पौधा, इसमें से क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, ऑल्फिया। इसको ऑल्फिया ग्लोब्स भी बोला जाता है। इसको एशियन वाटर मिल भी बोला जाता है। ये आप लोग देखते होंगे जमा हुआ पानी में होता है, अस्थिर पानी, जैसे कि वो झील हो गया, तालाब हो गया, इसमें हरा रंग का परत जमा रहता है, नहीं, चावल के दाने का आकार होता है, वही वाला है, वही फूल है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है? कौन सा तत्व? पहला है फास्फोरस, दूसरा है जिंक, तीसरा है आयरन, चौथा है कैल्शियम। तो कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से क्या मिलता है? उसमें आयरन रहता है, आयरन की कमी पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, ये सेट का 34 नंबर है, लेकिन साइंस का चौथा क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्न में से कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? पेट्रोल का जलना, दूसरा सौर ऊर्जा का प्रयोग, तीसरा रबड़ का जलना, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो प्रदूषण का कारण इनमें से कौन नहीं है? इसकी कॉमन सेंस का है, पहला है आंसर इसका क्या होगा, बी। सौर ऊर्जा का प्रयोग करने से क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। पेट्रोल जलना से होता ही है, रबड़ भी जलेगा तो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? क्यूटिकल, काइटिन, कैरोटीन, ट्यूनिसिन, किसके होते हैं? जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरोटीन। मनुष्य में भी पूछता है कि हम लोग का भी नाखून जो रहता है उसमें क्या पाया जाता है, और ये बाल में भी पूछता है क्या पाया जाता है, तो इसमें भी होगा आंसर क्या होगा, उसका भी कैरोटीन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? पहला है अधिचर्म, दूसरा है वसा उत्तक, तीसरा है यकृत, चौथा है उपकला उत्तक। तो मानव शरीर में वसा का संचयन कहाँ होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा उत्तक, जिसको क्या एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। वसा के बारे में पता होगा आप लोग को कि 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है? 9.3। 1 ग्राम फैट का, वसा का करने से कितना 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। और इसके वसा उत्तक के अलावा भी जैसे पेट, गुर्दे, यकृत, हृदय में भी वसा जमा होता है। उसके अलावा अस्थि मज्जा में भी होता है, और रक्त वाहिकाओं के आसपास भी होता है जमा। तो इसका आंसर क्या होगा? वसा उत्तक, एडिपोज टिश्यू। 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन, जीव के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? जीव के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? पहला अग्रभाग,
दूसरा पश्च भाग, तीसरा किनारे का भाग, चौथा मध्य भाग। तो किस में होता है खट्टा का स्वाद, बताइए। तो खट्टा का स्वाद होता है किनारे का भाग में, ऑप्शन सी होगा, किनारे का भाग में। अग्र भाग से क्या होता है, अग्र भाग से मीठा का आता है, और सबसे पीछे वाला भाग से कड़वा आता है, और किनारे पे क्या होता है खट्टा आता है। अगला देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य अथवा मानव रक्त के लाल रंग का कारण क्या है। मनुष्य का रक्त के लाल रंग का कारण क्या है, ग्लोबिन, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा इम्यूनोग्लोबिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। लाल रंग, रक्त के लाल रंग का कारण क्या होगा, तो पता है ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, इसके कारण रक्त लाल रंग का होता है। इससे रिलेटेड और कुछ जान लीजिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ये क्षारीय होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और शरीर मनुष्य के, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पूछता है कि कितना लीटर ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और इसमें पूछता है कि ये लाल रंग का जो रक्त है उसका जीवन काल कितना होता है, तो उसका होता है 120 दिन। औसत आयु पूछता है कितना होता है। और ये इसका निर्माण कहाँ होता है, लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और इसका मृत्यु क्या होता है, पलीहा में। इसलिए पलीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना है, 1.64 kg, 1.36 kg, 1.46 kg, और चौथा है 1.63 kg। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, इसका कितना होगा आंसर, इसका होगा आंसर बी, ऑप्शन के अनुसार कितना होता है, लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का भार, जो शरीर के कुल भार का कितना होता है 2% होता है। इसका ऑप्शन के अनुसार कितना होगा, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिलिपि बनाना, अनुवादित करना। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण करता है। आरएनए और डीएनए पढ़े होंगे, न्यूक्लिक एसिड का 2 प्रकार का होता है, न्यूक्लिक एसिड पढ़े होंगे। आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। अगला देखिए 11वां नंबर, थर्म किसकी इकाई है। थर्म किसकी इकाई है, शक्ति की, ऊष्मा की, प्रकाश की, दूरी की। थर्म किसकी इकाई है, तो इसका क्या होगा आंसर, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर यानी 12वां नंबर, एक्स किरणों या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई क्षति को किस इकाई में मापा जाता है। एक्स किरणों या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई क्षति को किस इकाई में माना जाता है। देखिए ये सब प्रैक्टिस करने से ही, सब प्रैक्टिस सेट में ही क्वेश्चन देता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, रेट्स में मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, और चौथा है अपवर्तन और परावर्तन। किस घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष कब बनता है, देखे होंगे आसमान में आप लोग, बारिश पड़ना जरूरी है, बारिश होगा और सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है इंद्रधनुष हमेशा। जब सूर्य बीच में रहेगा ऊपर में माथा के ऊपर, तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा, हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर यानी 14वां नंबर क्वेश्चन साइंस का,
जब नीला तथा हरा रंग मिश्रित किया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? जब नीला तथा हरा रंग मिश्रित किया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? श्यान अथवा आसमानी, दूसरा पूर्ण, तीसरा श्याम अथवा काला, या चौथा बैंगनी। नीला तथा हरा मिलके क्या बनाता है? नीला और प्लस हरा मिलके क्या बनाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्याम। श्याम बनाता है। एक ठो और पूछता है, ये लाल प्लस नीला पूछता है, लाल प्लस नीला, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिलके क्या बनाता है? मैजेंटा या मजेंटा भी लिखा रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? श्याम, आसमानी। नीला तथा हरा मिलके श्याम बनाता है और लाल प्लस नीला मिलके मैजेंटा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन क्या है? लंबवत, दूसरा वास्तविक तस्वीर, तीसरा पार्श्व के विपरीत व्युत्क्रम, चौथा एक बड़ी तस्वीर। समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पार्श्व के विपरीत व्युत्क्रम। इसका मतलब होता है कि आप समतल दर्पण के सामने खड़ा रहेंगे तो दायां भाग बायां तरफ दिखेगा और बायां भाग दायां तरफ दिखेगा, यही होता है पार्श्व के विपरीत। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, परमाणु क्रमांक को निम्न में से किस अंग्रेजी अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं? परमाणु क्रमांक को निम्न में से किस अंग्रेजी अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं? पहला ए, दूसरा एन, तीसरा जेड, चौथा ई। किस अंग्रेजी अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं परमाणु क्रमांक को? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेड, परमाणु क्रमांक। और ए को क्या किससे डिनोट करते हैं? किसके लिए? परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? परमाणु संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको जेड से सूचित करते हैं। और एक होता है परमाणु द्रव्यमान, तो इसका होगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं ए से। अगला देखिए, अल्फा कण है। अल्फा कण कौन है? चार ऑप्शन, बीटा कणों के द्रव्यमान के 2 गुने कण, दूसरा है ऋणावेशित कण, तीसरा है हीलियम नाभिक के समान कण, और चौथा है गामा कणों से कम आयतन क्षमता वाले कण। क्या होंगे इसका आंसर? बताइए, आंसर क्या होगा इसका? अल्फा कण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियम नाभिक के समान। हीलियम नाभिक के समान ही इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। किसमें? अल्फा कण में। और अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार के कण के बारे में पढ़े होंगे, हमेशा पूछता है बीटा और गामा। इनमें सबसे ज़्यादा क्षमता किसका होता है? इसका होता है गामा का। सबसे कम किसका होता है? अल्फा का। अल्फा से थोड़ा ज़्यादा होता है बीटा, मैंने इस तरह सजा भी सकते हैं इसको, अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। मैंने अल्फा कण को इससे कह सकते हैं कि ये पतली सीट, इसका भेदन क्षमता बहुत कम होता है। ये कागज़ या त्वचा भी बोल सकते हैं कि पतली परत से भी नहीं गुजर सकता है अल्फा कण। और वहीं बीटा जो होता है वो अल्फा से थोड़ा इसका ज़्यादा होता है भेदन क्षमता। इसका इतना होता है कि यह एल्युमिनियम की पतली शीट से गुजर सकता है। और गामा अल्फा और बीटा से बहुत ज़्यादा होता है इसका भेदन क्षमता, या शीशा का मोटे परत हो या कंक्रीट से भी गुजर सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है? निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है? पहला है Cu, दूसरा है Fe, तीसरा है Sn, चौथा है लेड। कॉपर होगा, आयरन होगा कि टीन होगा कि लेड होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, Sn। टीन है जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? पहला है हेमेटाइट, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है कैल्साइट, चौथा है क्रायोलाइट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। और आइए 50वां नंबर क्वेश्चन, यानी साइंस का 20वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। माचिस की तिल्ली के सिरे पर फास्फोरस के कौन से अपर रूप का प्रयोग किया जाता है? माचिस की तिल्ली के सिरे पर फास्फोरस के कौन से अपर रूप का प्रयोग किया जाता है? पहला कोई भी फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा है काला फास्फोरस, चौथा बैंगनी फास्फोरस। तो आप लोग देखते ही होंगे, बचपन से ही देखते आते हैं हम लोग, माचिस के तिल्ली के ऊपर में क्या होता है? लाल रंग रहता है, लेकिन वो होता है क्या? लाल फास्फोरस। तो ये आज का हो गया 20 क्वेश्चन फ्रेंड। आप लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत सारा भी एग्ज़ाम होने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।